जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैं आपको प्रतीक चिन्ह डिटेल से कवर करवा चुका हूं, वो भी शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जनगणना। 2011 में जो उत्तराखंड की जनगणना रही उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। उसके सारे जो देश की जनगणना रही उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की जनगणना। उत्तराखंड की जनगणना कब हुई थी? लास्ट जनगणना 2011 में। ठीक है, जो जनगणना होती है हर 10 साल के अंतर्गत जनगणना होती है, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो इसलिए हमें पूरा डेटा किस चीज का पढ़ना है? 2011 का ही जनगणना हमें पढ़नी होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना है कि जो अभी 2011 में जनगणना हुई वो किस नंबर की जनगणना थी। जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं नंबर की क्या थी? जनगणना थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की जनगणना कब से हुई? 7वीं जनगणना। यानी कि स्वतंत्र भारत कहने का मतलब क्या है? हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब से जो जनगणना हुई होगी तो वहां से काउंट करें। 1951 में जनगणना हुई, 1951 से लेकर 2011 तक 7वीं यह जनगणना है। ठीक है, तो यानी कि जनगणना की स्टार्टिंग करी किसने? तो सबसे पहले जब ब्रिटिश काल यहाँ चल रहा था, वायसराय के यहाँ शासन चल रहा था, उस समय 1872 में जब एक लॉर्ड मियो करके एक वायसराय था, उसने जनगणना की शुरुआत करी। ठीक है, उस वक्त उसने नॉर्मली एक छोटे मोटी जनगणना शुरू की थी, लेकिन 1881 में फिर लॉर्ड रिपन ने पूरी अच्छे से इसकी जनगणना शुरू की है। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वें नंबर की है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। आपसे ऐसे भी जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 1872 में पहली जनगणना हुई, तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड मियो, खाली मियो भी बोल सकते हो। मियो कौन था? मियो था। ठीक है, उसके बाद प्रथम जो 10 की जनगणना। अब 10 की का मतलब से क्या समझते हो? यानी कि जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, यानी कि 1872 से 1881 में 9 साल में हो गई थी, लेकिन जब 1881 जनगणना होना स्टार्ट हुआ तब हर 10 साल में होने लग गई। 1881 में, फिर 1891 में, फिर 1800 ना, फिर 1901 में, फिर 1911 में, इस टाइप के ऐसे जनगणना होते रही। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रथम 10 की जनगणना। और ये स्टार्ट किसने की थी? वायसराय रिपन ने। किसने की थी? वायसराय रिपन ने। ठीक है, इसको आप याद करना होगा। फिर प्रथम जनगणना आयुक्त जो होते हैं, जब जनगणना हुई थी 10 की जनगणना, तब उस समय जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम क्या था? डब्ल्यूसी प्लाउडिन। आजकल नए क्वेश्चन इस तरीके से ही आपसे पूछेगा। ठीक है, घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा। डब्ल्यूसी प्लाउडिन। लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम लिखाऊंगा तो फिर उसको याद कौन करेगा? नॉर्मली आपको इतना समझ में आना चाहिए, जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? डब्ल्यूसी प्लाउडिन। लास्ट का नाम भी याद रहेगा तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? जब स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत आया था, उस समय जो आयुक्त थे वो कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। आर ए गोपाल स्वामी। ठीक है, इसको भी आपको याद करना होगा। अगर पूरा नाम लिखूंगा तो बहुत लंबा होगा, फिर याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फिर 2011 के जनगणना आयुक्त। उसके बाद हमें पहला पढ़ा, उसके बाद फिर जब भारत आजाद हुआ तब का पढ़ा, और अब हम कब पढ़ेंगे? 2011 का। ठीक है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। कौन थे? सी चंद्र मौली। 2011 के जनगणना का प्रतीक, 2011 का जनगणना का कुछ प्रतीक बनाया होगा आप, वो प्रतीक क्या है? अब 2011 के जनगणना का प्रतीक है प्रगणिका। क्या है? प्रगणिका। प्रगणिका क्या होता है? यानी कि हाथ में पुस्तक थामी पकड़े हुए, मतलब एक अध्यापक है, यानी कि जिसने अपने हाथ में क्या थामी होगी? एक पुस्तक थामी होगी, ऐसे करके क्या था? प्रतीक था। ठीक है, ये क्या होगी? प्रगणिका। इसका नाम क्या दिया गया था? प्रगणिका इसका नाम दिया गया था। उसके बाद फिर क्या? 2011 का जनगणना का कुछ नारा भी यहाँ पे दिया था, मेरी जनगणना मेरा भविष्य। जब हमारी जनगणना होगी वहीं से हमारा भविष्य शुरू होगा। ठीक है, ऐसे हम कहना था 2011 में जनगणना का। ठीक है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, इससे अब उत्तराखंड की में आगे हम उत्तराखंड के बारे में यहाँ से डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से 1,86,292 है। 1,86,292 थी। अभी तो ज्यादा होगी, लेकिन हमें केवल 2011 के हिसाब से पढ़ना है। भारतीय जनसंख्या 2011 के, भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़, यानी कि 121.05 करोड़। कब कहाँ की जी जनगणना? भारत के। ठीक है, अभी तो शायद 150 पार पहुंच गया होगा,
लेकिन हम 2011 की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे सवाल बनता है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 0.83%। कितना है बेटा? 0.83% है। 0.83%। उत्तराखंड का स्थान, यानी कि जब जनगणना हुई तो मतलब कितने टोटल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में जो उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? उत्तराखंड का स्थान है 20वां स्थान, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम जनसंख्या के हिसाब से जिले को घटते या बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, ऐसे हमें कवर करना है। लेकिन पहले हमें केवल ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि सबसे बड़ा जिला कौन है और सबसे छोटा जिला कौन है करके। लेकिन अब जो है पैटर्न चेंज हो गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चार पीछे के चार दे देगा और आगे या फिर आगे के चार दे देगा और उनको क्रम से लगाओ, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 4 और 4 8 हो जाते हैं। टोटल बचते कितने हैं? टोटल है कितने? 13। अब बचे कितने? 5 ही तो बचते हैं। तो मैंने क्या किया, सभी कवर करवा देता हूँ 13 के 13 क्रम से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से वो हरिद्वार है। हरिद्वार की जनसंख्या लगभग 18 करोड़ क्या 18,000 क्या 18 लाख के आसपास है। सॉरी, जो हरिद्वार की जनसंख्या लगभग 18 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। देहरादून है, देहरादून के लगभग 16 लाख के आसपास है और उधम सिंह नगर भी लगभग 16 लाख के आसपास है, ठीक है। आपको इन तीन को याद करना है। ये 18 लाख के आसपास, लगभग 16 लाख के आसपास, ये भी लगभग 16 लाख के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। क्योंकि ये मेनली तीन, ये क्या है, एक बार जब प्रश्न क्या बनाया था आयोग द्वारा, आयोग ने पूछा था कि वह कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ऊपर है। तो ऐसे करके तीनों का नाम आएगा, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये तीन जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ऊपर है। ऐसे आपसे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद फिर चौथे नंबर में आता है नैनीताल। सबको पता है नैनीताल चौथे नंबर पे आता है करके। अब ऐसे भी आप इन लोगों को याद कर सकते हैं कि हरिद्वार ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा भीड़ है तो हरिद्वार है ये। देहरादून, फिर ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा लोग वहीं रहते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। उधम सिंह नगर एक तराई का एरिया है, तराई क्षेत्र है, तराई जिला है, तो वहां भी जनसंख्या ज्यादा रहेगी रहेगी। और फिर चौथे नंबर पर नैनीताल, ठीक है। ये चार तो आपको क्रम याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पांचवें नंबर पर पौड़ी गढ़वाल। पांचवें नंबर पे आता है पौड़ी गढ़वाल। फिर छठे पे आता है अपना अल्मोड़ा। क्या आता है? अल्मोड़ा। और सातवें पे आता है टिहरी गढ़वाल। ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताता हूं। फिर है तीन सबसे बड़े जिले, उत्तराखंड के तीन सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से, उनको मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे हमारा उत्तराखंड का मैप आप सबने देखा होगा। तो ये है हमारा पिथौरागढ़, ये पड़ता है हमारा चमोली और ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी। ये तीन जिले हैं। तो ये पिथौरागढ़ है, तो आपको नंबर 8 देना है पिथौरागढ़ को, नंबर 9 देना है चमोली को और नंबर 10 देना है उत्तरकाशी को। 8 9 10 तीन के तीन आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 8वें नंबर पे आपका क्या आ गया? पिथौरागढ़। 9वें नंबर पे आ गया चमोली और 10वें नंबर पे आ गया उत्तरकाशी। ये तीनों को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तीन सबसे छोटे जिले आ जाते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से तीन सबसे छोटे जिले बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग है। बस इतना ही चेंज है, जो चंपावत है अगर क्षेत्रफल बोलेगा चंपावत को नीचे करना है, रुद्रप्रयाग को ऊपर करना है। और अगर नॉर्मली आपसे पूछता है कि जनसंख्या के हिसाब से, तो ये क्रम रखना है। फिर आता है 11वें पे बागेश्वर, 12वें पे चंपावत, 13वें पे रुद्रप्रयाग, ठीक है। 13वें पे क्या आता है? रुद्रप्रयाग आता है, ठीक है। तो यानी कि पहले पे हरिद्वार, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे उधम सिंह नगर, चौथे पे नैनीताल, ठीक है। चार आपको याद हुए। पांचवे पे आता है पौड़ी गढ़वाल, छठे पे अपना अल्मोड़ा, ठीक है। सातवें पे टिहरी गढ़वाल, फिर आठवें पे तीन सबसे बड़े जिले याद रखने हैं, वो भी लेफ्ट साइड से आपको मैप याद होना चाहिए। मैप आपको मैप याद इसीलिए होना चाहिए क्योंकि मैप से आपको बहुत से क्वेश्चन आसान बन जाएंगे। अगर आप मैप पढ़ना चाहते हो तो मेरा उत्तराखंड मैप का एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उत्तराखंड मैप करके मैंने उसमें मंदिर, बुग्याल, जो भी कुंड और नदियां सारे के सारे उसमें कवर करवा रखे हैं। तो वहां से आप मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज करके मैप कवर करवा रखे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम इसमें थे तो यहाँ से हम इसको कवर कर रहे थे मैप के हिसाब से, ठीक है। तो हमने देखा है या इस तरफ पड़ता है पिथौरागढ़, बीच में पड़ता है चमोली और इस तरफ पड़ता है उत्तरकाशी। इन तीनों को याद करना है। 7 हम कवर कर चुके हैं। 8 पे आएगा पिथौरागढ़, 9वें पे आएगा चमोली और 10वें पे क्या आएगा? उत्तरकाशी। 10 याद हो गए। फिर तीन सबसे छोटे जिले बचते हैं। फिर आएगा 11वें नंबर पे 8 9 10, 11वें नंबर पे आता है कि आपका बागेश्वर। बागेश्वर याद करना है, चाहे क्षेत्रफल बोले
चाहे फिर बोले जनसंख्या, दोनों के हिसाब से क्या आएगा, 11 नंबर पे बागेश्वर आएगा। ठीक है, फिर 12वें नंबर पे आता है आपका चंपावत और 13वें नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। यानी कि 11 पे आएगा क्या, बागेश्वर, 12 पे चंपावत और 13वें पे रुद्रप्रयाग। ऐसे आपको जनसंख्या के हिसाब से याद करना है। अगर यही क्रम अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आता है तो आपको क्या करना होता है, इसमें इस तीनों को चेंज कर देना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि इसमें भी बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम क्षेत्रफल के हिसाब से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा घटते क्रम भी हो गया और छोटे से जिले भी बड़े जिले भी हमने कवर कर लिया है। अब मैं एक बार इसको रिवीजन करता हूँ। मैं एक ही बार में सारी क्लास कवर नहीं करवा सकता कि एक क्लास में पूरे 6 महीने क्या क्या जनसंख्या पूरी पढ़ा दी। अगर मैं एक ही क्लास में पूरी जनसंख्या पढ़ा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, भूल जाओगे, पूरे याद भी नहीं रहेगा, वीडियो देखने में बोरियत भी आएगी। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासेस बनाता हूँ और आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको याद हो जाए इसी वक्त वीडियो को देखते ही। ठीक है, तो फिर हम इस बार इसका रिवीजन करते हैं। अब भारत की जनगणना कौन से नंबर की है, 15 नंबर की। और स्वतंत्र भारत की जनगणना कौन सी है, 7वें नंबर की है। पहली जनगणना कौन सी थी, 1872 की। किसने कराई थी, मेयो ने। तो कौन सा वायसराय, मेयो था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, प्रथम 10 की जनगणना किसने कराई थी, 1881 में रिपन ने, लॉर्ड मत बोलो इसको, रिपन ने कराई थी। ठीक है, उसके बाद प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, डब्ल्यू सी प्लाउडेन। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है, डब्ल्यू सी प्लाउडेन, यही याद करना है। और फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है, आर ए गोपाल स्वामी। आर ए गोपाल स्वामी है। ठीक है, फिर 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है, सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन है, सी चंद्र मौली है। ठीक है, फिर 2011 के जनगणना का प्रतीक क्या है, प्रगणिका। क्या है, प्रगणिका। प्रगणिका किसको बोलते हैं, हाथ में पुस्तक थामी हुई अध्यापिका। ठीक है, 2011 का जनगणना का जो नारा क्या था, नारा था मेरी जनगणना मेरा भविष्य। क्या था नारा, मेरी जनगणना मेरा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा था। ठीक है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या मैंने आपको बताई 1,86,292 है। ठीक है, 86,292, 1,86,292 है। भारतीय जनसंख्या 2011 के हिसाब से जो उत्तर भारत की जनसंख्या वो क्या है, 121.05 करोड़, यानी कि 121.05 करोड़ हो गया। ठीक है, उत्तराखंड की जनसंख्या की भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह सवाल आपसे 2 से 3 बार पूछा गया है। तब कितना है, 0.83% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी मैं कवर कराऊंगा जब क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से तो 20वां स्थान है। जितने भी स्थान है क्रम ही आपसे पूछता है तो मैं इसको भी सारे कवर करवाऊंगा। और जनसंख्या जिले घटते क्रम में क्या क्या है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग। ये 13 जिले हैं जिसको मैंने क्रम से आपको बता दिए हैं। ठीक है, और इन 3 जिलों की जनसंख्या भी याद करना, लगभग 18 लाख, लगभग 16 लाख, लगभग 16 लाख के आसपास इनकी जनगणना है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में इतना ही देखते हैं। हाँ, तो हमारे उत्तराखंड पुलिस के लिए नोट्स और पीडीएफ के लिए ग्रुप बना है, तो चाहे तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।